औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बहन कहती हैं कि मैं दुरूद शरीफ के मुख्तलिफ सीगे पढ़ा करती थी। एक दिन एक सीगा पढ़ती, उसकी जितनी भी तादाद आसान लगती उतनी पढ़ती। दूसरे दिन टाइम मिलता तो दुरूद शरीफ पढ़ती, वरना बिल्कुल नहीं पढ़ती। तीसरे दिन कोई और सीगा पकड़ लिया और उसको पढ़ा। कभी कभार तो ऐसे भी दिन होते थे कि एक एक दिन में मैं हज़ारों मरतबा कोई दुरूद शरीफ पढ़ जाती थी, और कभी कुछ ऐसे भी दिन होते थे कि कितने दिन तक दुरूद शरीफ नहीं पढ़ती थी। बहरहाल दुरूद शरीफ पढ़ने का शौक़ भी था, लेकिन मुस्तकिल मिजाजी नहीं थी और ना ही ये समझ आता था कि कौन सा सीगा अपनाऊं, और अगर अपनाऊं भी तो उसकी कितनी तादाद कम से कम रोज़ाना ज़रूर पढ़ूं। एक दिन कुछ फैमिली फ्रेंड्स के साथ बैठे हुए थे, वहीं पे ज़िक्र चल पड़ा। मैंने भी अपने कुछ मसाइल का ज़िक्र किया कि कुछ ऐसे मसले हैं, समझ नहीं आता, लोग बाज़ औक़ात धोखा दे जाते हैं, और ऐसे ऐसे लोग धोखा देते हैं कि जिन पे आपको अंधा एतमाद होता है। वहीं उसी महफिल में बातों बातों में दुरूद शरीफ का ज़िक्र चल पड़ा। मैंने भी ज़िक्र किया कि हाँ, कभी ये दुरूद शरीफ पढ़ती हूँ, कभी वो दुरूद शरीफ पढ़ती हूँ। उसी महफिल में एक बुज़ुर्ग आदमी मौजूद थे। पता चला कि वो दुरूद इब्राहीम पढ़ते थे और काफ़ी ज़्यादा पढ़ते थे। हमारी ये महफिल जब ख़त्म होने लगी तो उन बुज़ुर्ग ने मुझे नसीहत की। कहने लगे कि बेटा, अगर आप मुझे अपना बड़ा मानते हो तो मेरी एक नसीहत कबूल करो, और वो नसीहत ये है कि आज से आपने दुरूद इब्राहीम पर फोकस करना है। कसरत से दुरूद इब्राहीम पढ़ना है कि आपकी ज़बान में रवानी आए, कम से कम 100 मरतबा, फिर तादाद बढ़ाना 313, 500 मरतबा, और जितनी भी तादाद बढ़ा सको दुरूद इब्राहीम की बढ़ा देना। और साथ में कहने लगे कि मेरी तरफ से ये दुआ आपके लिए तोहफ़ा है कि अब आपकी ज़िंदगी में वही लोग रहें कि जो आपसे सिंसियर हैं। ये बहन कहती हैं कि मैं ये दुआ सुनकर बड़ी हैरान हुई। बहरहाल घर आ गई, सोचने लगी। बुज़ुर्ग की बात मेरे दिल को लगी थी। आज तक मुझे कभी किसी ने ऐसी दुआ भी नहीं दी थी। बहरहाल तहैया किया कि अब जो भी है ये अल्लाह ताला की तरफ से एक इशारा है, और इस इशारे को मैंने कबूल करना है। कहती हैं कि गर्ज़ मैंने नेक्स्ट डे से दुरूद इब्राहीम पढ़ना शुरू किया। ऐसा लगता था कि शायद चंद दाने भी इसके ना पढ़ पाऊंगी। नमाज तो पढ़ते हुए एक रवानी आती है, अब पढ़ जाते हैं। अब जब तस्बीह लेकर पढ़ने बैठी तो ऐसा लगा कि एक तस्बीह भी पढ़ नहीं पाऊंगी। बहरहाल मैंने फ़ैसला कर लिया था कि अब सिर्फ दुरूद इब्राहीम ही पढ़ूंगी। मुझे एक चीज़ तो मालूम हो गई थी कि ज़िंदगी में कभी भी कोई चीज़ हासिल करनी हो तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। किसी चीज़ को पाने के लिए कभी भी कोई शॉर्टकट मौजूद नहीं होता। हाँ, अच्छी नीयत हो तो अल्लाह ताला आपके अमाल में बरकत पैदा कर देते हैं। इसी तरह करते हुए एक वक्त वो भी आया कि मैं हज़ारों की तादाद में रोज़ाना दुरूद इब्राहीम पढ़ने लगी। कोशिश यही होती कि तहज्जुद की नमाज में कम से कम 100 मरतबा ज़रूर पढ़ूं, और सारे दिन में कम से कम 1000 मरतबा तो ज़रूर ही पढ़ना है। दुरूद शरीफ का ये सफ़र जारी था कि ज़िंदगी में एक अजीब सा हंगामा शुरू हो गया। कुछ ऐसे वाक़यात होने लगे कि सालों पुराने दोस्त अपने असली चेहरे दिखाने लगे। इसी तरह ज़िंदगी में मौजूद बहुत से रिश्तेदारों की असल नीयत सामने आने लगी। ऐसा लगता था कि ज़िंदगी में मौजूद तमाम लोगों को कोई छान रहा था कि कौन मेरे साथ सिंसियर है और कौन मेरे साथ सिंसियर नहीं है। वो तमाम लोग कि जो अपने असली मकरू चेहरे दिखा चुके थे, और जो अरसे से कोई बुक्स या कीना मेरे लिए रखते थे, और उसी बुक्स और कीने के लिहाज से मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहते थे, वो लोग ज़िंदगी से दूर हो गए। इसमें कुछ रिश्ते भी शामिल थे और कुछ दोस्त भी शामिल थे, और दोस्त भी ऐसे कि जो सालों पुराने दोस्त थे। ज़िंदगी में एक मौका ये भी आया कि लगा कि मैं इस ज़िंदगी में तन्हा खड़ी हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि फिर ऐसे लोग ज़िंदगी में शामिल हुए कि जो मेरे लिए मुखलिस तरीन नीयत रखते थे। ये तमाम अरसा मेरे लिए आसान नहीं था। कितनी बार मैं रोई और कितनी बार हैरान भी हुई जब लोगों के असली चेहरे देखती थी। इस सारे अरसे में मैं बाकायदगी से दुरूद इब्राहीम कसरत से पढ़ती रही।
کہ جب بھی دل دکھتا تھا تو درود ابراہیم پڑھنے سے مجھے بہت سکون ملتا تھا، ایسے لگتا تھا کہ میرے زخموں پر کسی نے مرہم رکھ دیا ہو۔ کچھ تو ایسے بھی لوگ تھے کہ جو بہت عرصہ پہلے میرے کبھی کبھار درود شریف پڑھنے پر مذاق اڑایا کرتے تھے، یا مجھے کہا کرتے تھے کہ کیا تم ہر وقت درود شریف پڑھتی ہو، اس کو چھوڑو اور صرف قرآن شریف کی طرف توجہ دو۔ حالانکہ میں روزانہ باقاعدگی سے قرآن شریف ترجمے کے ساتھ پڑھتی تھی۔ پھر میری زندگی میں جو مخلص ترین لوگ شامل ہوئے، الحمدللہ اب سوچتی ہوں تو حیران ہوتی ہوں کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد اور محبت بڑھتی ہے۔ کبھی وہ وقت تھا کہ میں لوگوں کے اصلی چہرے جاننے پر راتوں کو اٹھ کر روتی تھی، اور الحمدللہ کہ اب وہ وقت ہے کہ میں شکر ادا کرتی ہوں کہ ان بزرگ نے مجھے درود ابراہیمی کے رستے پہ لگایا۔ آج بھی مجھے ان کے وہ الفاظ یاد آتے ہیں کہ بیٹا اگر باقاعدگی سے درود ابراہیم پڑھو گی تو آپ کی زندگی میں معجزے ہوں گے۔ جو ان کی دعا تھی وہ میرے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھی۔ میرا یہ پختہ یقین ہے کہ جب بھی کوئی شخص درود شریف پڑھنا شروع کرتا ہے تو اس کی زندگی میں وہی ہوتا ہے کہ جس میں اس کے لیے بھلائی ہوتی ہے۔ تکلیفیں اور آزمائشیں بھی ایک بہتری لے کر آتی ہیں اور آنے والی زندگی میں اجر ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہت سارا درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا کریں، بہت خوب سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بھیجنے کی توفیق عطا کریں، آمین ثم آمین۔ جمعرات کا دن سٹارٹ ہو چکا ہے، تو عصر کی نماز سے لے کر جمعے کے دن مغرب کی نماز تک کثرت سے درود شریف پڑھیں، اپنے آپ کو کاموں سے تھوڑا فارغ کریں، ورنہ چلتے پھرتے ضرور پڑھتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر پل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور قرب عطا کریں، آمین ثم آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔